दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र 11 साल होती है। वह अपने घर पर खेलता कूदता है, सब कुछ करता है, रात का खाना पीना खाता है और उसके बाद में वो जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। और जब सुबह होती है तो जब उसकी माँ उसको उठाने जाती है, फिर देखती है कि वह फंदे से लटका हुआ है। आखिर 11 साल का बच्चा आत्महत्या क्यों करेगा? अब माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब इधर परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जब लाश को पंखे से उतारती है और उसकी जो हालत देखती है, तो पुलिस को कुछ शक जाहिर होता है। शक जाहिर होने के बाद में अब वो पूछताछ करती है। पूछताछ में कुछ खुलासा होता है। माँ को थाने ले जाया जाता है। उसके बाद में माँ जो कहानी बयां करती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है कि एक माँ जो एक बच्चा होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ के पास ही महसूस करता है, चाहे वो बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो। दोस्तों, एक माँ के पास में वो पूरा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ में ऐसा कर देगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। इसलिए इस घटना को आपको अंत तक जरूर बने रहना चाहिए, क्योंकि इस घटना से आप को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है कि इस घटना में किस तरह से, किस वजह से एक बच्चे की जान गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है, जहाँ पर एक थाना लगता है सरधना। उस इलाके की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम नसरीन होता है। नसरीन नसरीन के पति की मौत जो है 3 साल पहले हो चुकी थी, जिसका नाम अनीस था। अनीस की एक बेटा था और एक बेटी थी। अब कुछ समय का 6 महीने का वक्त बीत जाता है, तो जो नसरीन होती है, इसको अपने ही मोहल्ले के रहने वाले एक युवक जिसका नाम होता है समीर, समीर से उसको प्यार हो जाता है और उससे वो निकाह कर लेती है। निकाह करने के बाद में अब ये दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अब जो अनीस का बेटा हो, जो महिला का बेटा होता है जिसका नाम अनीस तो रखा गया होता है, वो अनीस स्कूल जाता है और स्कूल से जब आता है, वो देखता है एक दिन कि ये मेरी माँ जो है, एक उसी मोहल्ले का रहने वाला एक युवक होता है, उससे ये इसके साथ में अवैध संबंध है और इनको रंगे हाथों वो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब देखता है तो यह बात वो बच्चा होता है, उसको नहीं समझ होती है। वो मौके पर ही बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है ये बात तो मैं दादाजी को और पापा को सबको बता दूंगा। अब इतनी बात सुनकर महिला जो है बहुत क्रोधित हो जाती है और वो अपने बेटे अनीस को वो गला दबा देती है और उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में वो उसको फंदे से लटका देती है। फंदे से लटकाने के बाद में वो बाहर चली जाती है और उसके बाद में जब घर आती है तो अपने बेटी को बुलाती है, अपने ससुर जी को बुलाती है और अपने पति को बुलाती है, सबको बुलाती है। और उसके बाद में रोने धोने लगती है। जब रोने लगती है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसमें क्योंकि बच्चा है तो वो आत्महत्या किया हुआ है, तो पुलिस भी बुलाई जाती है। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस के सामने पुलिस डेड बॉडी को उतारती है और पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। अब पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि 11 साल का बच्चा आखिर क्यों सुसाइड करेगा। अब पुलिस के शक जो है घर वालों पर ही जाता है, तो सबसे पूछताछ करती है। इसी में एक महिला कांस्टेबल होती हैं जिनकी शक पक्का जो है इस महिला पे, नसरीन पे जाता है। अब नसरीन से जब सख्ती से पूछताछ करती है वो महिला कांस्टेबल, तो नसरीन जो है टूट जाती है। ये सच्चाई जो बयां करती है, पुलिस भी हैरान रह जाती है। नसरीन बताती है कि मेरी शादी जो है अनीस से हुई थी, जिसकी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो उसके बाद में मेरा निकाह जो है समीर से हो गया था। समीर से मुझे एक बेटी हुई और बेटा जो है अनीस का है। अनीस जो है ये पहले पति का है। अब इतनी बात पुलिस को बता देती है और फिर बताती है, पुलिस पूछती है कि आप आखिरकार इस बच्चे को तुमने क्यों मारा। जो महिला होती है वो कहती है कि हमारा जो है एक अवैध संबंध है, गांव इसी मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का होता है, उससे चल रहा था, उससे चल रहा है। तो जिसको ये मेरा बेटा है ये देख लिया था, हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और ये कह रहा था कि मैं ये बात दादाजी को और पापा जी को सबको बता दूंगा।
अब इस वजह से इस महिला ने इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस समाज में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं और कितना नीचे गिर सकते हैं, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हमारे देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, 90% क्राइम ऐसे हो रहे हैं जो जिनमें मर्डर हो रहे हैं, वो सिर्फ अवैध संबंधों के चलते एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। ज़्यादा करके केस ऐसे ही सामने आ रहे हैं कि सिर्फ अवैध संबंधों के चलते कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी जो है, ये घटना जो है, आज तक की वेबसाइट पे छपी हुई है, दैनिक भास्कर में छपी हुई है। आप जिस किसी बंधु भाई को जानकारी लेना है, आप वहां जाकर इस घटना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं और एक सच्ची घटना का, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।